दोस्तों नमस्कार। टेक्निकल हिंदी ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो उन किसान भाइयों के लिए है जिन किसान भाइयों ने किसान क्रेडिट कार्ड पे लोन लिए हुए हैं। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, जिन किसान भाइयों का किसान क्रेडिट कार्ड बन चुका है वो सरकार की तरफ से 3 लाख रुपए के कर्ज ले सकते हैं, वो भी कम परसेंटेज पे दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों अब बात आ जाती है, किसान क्रेडिट कार्ड धारक की मृत्यु हो जाती है, यानी कि किसान की मृत्यु हो जाती है, वो सरकार की तरफ से लोन ले लेते हैं, तो उनको क्या लोन देना होगा या उनका लोन माफ कर दिया जाएगा, ये जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। ये कई लोगों को नहीं पता होगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। ऐसे ही ताज़ा जानकारी हमारे चैनल पे आपको मिलती रहेगी। केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना अब पहले से भी आसान हो चुका है। पीएम किसान योजना से जुड़े लाखों किसान ने अब तक केसीसी कार्ड बनवा लिया है। आपको बता दें कि किसानों को इस कार्ड की मदद से 3 लाख रुपए के ऋण आसानी से मिल जाते हैं, जिससे उन्हें खेती किसानी करने में काफ़ी मदद मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पे किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना अब पहले से बहुत ही आसान बन चुका है। यहाँ पे जो किसान भाई किसान क्रेडिट कार्ड बनवा लेते हैं तो उनको खेती करने के लिए सरकार की तरफ से 3 लाख का ऋण दिया जाता है, यानी कर्ज दिया जाता है, ताकि उनकी खेती में मदद हो सके। अब दोस्तों आगे दिया गया है, अगर किसी किसान भाई की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उनके उत्तराधिकारी की जिम्मेदारी रहती है वो उन लोन को समय से चुकाएं। अगर कोई आवेदक लोन चुकाने में असमर्थ है तो उस स्थिति में बैंक 3 तरह से एक्शन लेती है। बैंक किस तरह से एक्शन लेती है उसके बारे में आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों यहाँ पे जिन किसान भाइयों ने किसान क्रेडिट कार्ड पे लोन लिया हुआ है सरकार की तरफ से यानी बैंकों में से, तो यहाँ पे उनकी अगर मृत्यु हो जाती है तो उनके उत्तराधिकारी यानी कि उनके लड़कों से इस लोन को वसूले जाएंगे। यहाँ पे ऐसे कौन से तरीके हैं आपको लोन चुकाने के लिए, इसमें आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे पहला है, अगर कोई ग्राहक या आवेदक के वंशज लोन नहीं चुकाते हैं तो उस स्थिति में बैंक सबसे पहले उसकी जानकारी सिविल विभाग को देता है और उसके बाद सिविल विभाग एक लोन बना के उसमें डाल देता है। इसके बाद कोई भी बैंक आपको लोन और क्रेडिट कार्ड नहीं देता है। तो दोस्तों ये हो गया पहला नियम। यदि उस लोन को उनका लड़का या उनके परिवार का उनका वंशज कोई अगर नहीं चुकाता है तो यहाँ पे सिविल विभाग द्वारा एक यहाँ पे एप्लीकेशन बनाया जाएगा जिसके द्वारा आप कहीं भी किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवा पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे दूसरा नियम, बैंक कोशिश करती है कि ग्राहक उसे लोन का पैसा वापस समय पर दे दे और बैंक को और ग्राहकों को भी इससे ज्यादा नुकसान न हो। बैंक और ग्राहक दोनों का समय बचे। बैंक यह कोशिश करती है कि वो ग्राहक से जितना पैसा वापस ले सके उतना ही सही है। अगर कोई ग्राहक उसके बाद भी पैसा नहीं देता है तो उस स्थिति में बैंक तीसरा रास्ते को अपनाती है। यह तीसरा रास्ता थोड़ा अलग है, वो कानून की मदद लेती है ताकि कानून द्वारा वो पैसा रिकवर किया जाए। अब दोस्तों यहाँ पे तीसरा ऑप्शन, अगर कोई ग्राहक या उसका वंशज पैसा नहीं चुकाता है तो उस स्थिति में बैंक अंतिम में कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेती है और उस प्रॉपर्टी या जमीन को जिस पर किसान ने लोन लिया है उसे नीलाम कर देती है। बैंक ने अगर एक बार प्रॉपर्टी को नीलाम करने का प्रोसेस शुरू कर दिया तो उसके बाद वो प्रॉपर्टी नीलाम होकर ही रहती है। उस प्रॉपर्टी से जितने भी पैसे आते हैं उसे वो लोन में कर देती है। प्रॉपर्टी की नीलामी के बाद भी अगर बैंक का पैसा पूरा नहीं होता है तो वह दूसरी चीज़ों को भी नीलाम करती है, जैसे अन्य प्रॉपर्टी यानी सोना या जेवरात। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में पूरी तरह समझ में आ गया होगा कि जिन किसान भाइयों की मृत्यु हो जाती है वो किसान क्रेडिट कार्ड से लोन लिए रहते हैं और उनके वंशज पैसे नहीं चुकाते हैं, तो यहाँ पे ये 3 तरीकों से बैंक उनसे पैसे वसूलती है, यानी कि उनसे पैसे लेती है, नीलामी तक कर देती है। अगर वो पैसे नहीं देते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी नीलाम किया जाता है। जितना लोन रहता है उतने के ही उनका प्रॉपर्टी यानी कि जिसपे वो किसान क्रेडिट कार्ड का लोन लिए रहते हैं उस प्रॉपर्टी को नीलाम कर दिया जाता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि और किसान भाइयों को इसके बारे में जानकारी मिल सके। थैंक यू।